हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखिए जो हम कराने वाले हैं दो क्वेश्चन। एक हमारा क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और एक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको मिश्रधन दिया हुआ हो, ठीक है, और क्या दिए हो, दो समय दी हो, तो आपसे कह दिया जाए कि मूलधन बताइए, तो साधारण ब्याज का अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज का कोई क्वेश्चन होता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने जो एक जैसे क्वेश्चन होते हैं दोनों पर, वो मैंने एक साथ ही बताने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए जो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है हमारा, पहले वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, यानी एसआई लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एसआई भी लिखा आ सकता है, साधारण ब्याज भी कह सकता है, कि दर पर 3 वर्ष में 2800 रुपए तथा 5 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। ठीक है, कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर पर है। अब कहा है कि तो मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 2800 रुपए। ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे। और कहा है 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में हो रहा है 3000 रुपए। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए कि 3 और 5 में कितने वर्ष का अंतर है, तो यहाँ देखिए 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 2 वर्ष का अंतर है, और यहाँ मूलधन में मतलब मूलधन नहीं है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो इसमें कितना अंतर है, तो जब हम 3000 और 2800 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 3000 और 28 में 200 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 200 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आई, 200। हम जब 1 की वैल्यू, 1 वर्ष की वैल्यू 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 1 वर्ष की जो वैल्यू आई वो कितना आया, 100 रुपए। ठीक है, 1 वर्ष की कितनी वैल्यू आई, 100 रुपए। अब देखिए यहाँ पर जब 1 वर्ष की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन तो 3 वर्ष, यहाँ पहले से निकाल लो या फिर दूसरे वाले से निकाल लो, कोई भी आप संख्या ले सकते हो। तो देखिए जब 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 गुणा 100। ठीक है, तो 3 गुणा 100 क्या हो जाएगा, 300। 300 क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, 300 क्या हो गया, ब्याज हो गए। अब देखिए 2800 क्या है हमारा, 2800 क्या है, मिश्रधन। जब हम मिश्रधन से 2800 माइनस 300, मिश्रधन में से जब ब्याज को घटा देंगे, ठीक है, मिश्रधन में से जब ब्याज को हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। तो 2800 में से जब 300 चला जाएगा तो कितना बचा, 2500। ठीक है, 2500, तो ये क्या हुआ हमारा मूलधन। ठीक है, 2500 रुपए क्या हुआ, मूलधन। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते। अब उसने कहा है कि दर भी बताओ, दर बताओ। तो दर हमें जब निकालनी है तो आप एक फॉर्मूला है हमारा, एसआई बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, ये तो सब जानते होंगे, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज हमने यहाँ कितना निकाला है, 300। दर निकालना बता रही हूँ, दर को हम कैसे निकालेंगे, तो 300 दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन हमने कितना निकाला, मूलधन देखिए 2500 निकाला, कितना निकाला, 2500 निकाला। दर हमसे पूछ रहा है, समय हम कौन सा लेंगे, जिससे हमने ब्याज को बनाया, यानी कि 3, तो 3 वर्ष यहाँ पर समय ले लेंगे। ठीक है, नीचे 100 लगा देंगे। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो को काट देंगे। ठीक है, अब 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी 100 यहाँ पर बचा हमारा। अब 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो निकल कर आई, आर बराबर आया 4%। कितना आया, 4%। तो इस प्रकार क्या हम कोई भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या उससे हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, और आगे हमसे पूछ लिया जाए कि दर बताइए तो दर को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसा हमारा चक्रवृद्धि, ये तो रहा क्या, साधारण ब्याज का क्वेश्चन।
ये क्या है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अब आगे आपसे पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज का हमसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना हो रहा, 7,000 तथा 8 वर्षों में वह 10,000 रुपए हो जाती है। तो प्रारंभिक धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम जैसे आपने सोचा कि चक्रवृद्धि ब्याज का है तो हम इस प्रकार कर दें तो आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का हमसे क्या है, 2 वर्ष दिए हैं और उनका मिश्र धन दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए कोई धन मान लो P है हमारे पास। ठीक है, कोई धन हमने माना, कोई धन कहा है तो कोई धन P मान लेंगे। वो क्या हो रहा है, 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 7,000 रुपए। ठीक है, 7,000 लिख लेंगे, जैसा हमसे क्वेश्चन ने कहा है हम वैसा लिख लेंगे। कितना हो रहा है, 7,000। अब आगे उसने कहा है कि 8 वर्षों में वह कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 8 वर्षों में, 4 वर्ष है हमारे पास और 8 वर्षों में हो रहा है, तो आगे क्या लिखेंगे, 4, यानी 4 और 4 कितना हुआ, 8। ठीक है, यहाँ पर 8 नहीं लिख देना है, यहाँ पर क्या है, 4 पहले हो गया तो 8 वर्ष करने के लिए 4 और प्लस करना पड़ेगा, तो 4 और 4 8, यानी कि 10,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए जब 3 जीरो इधर भी है 3 जीरो इधर भी है तो काट देंगे। ठीक है, अब हमारा निकला 7:10। हमसे कहा है कि प्रारंभिक धन यानी मूलधन बताइए। तो देखिए 7/10, ये वाला 7 और ये वाला 10, 7/10 गुणा पहला धन क्या है, 7,000। ठीक है, तो 7,000 यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, 7/10 गुणा 7,000। अब देखिए एक जीरो से हम जीरो काट देंगे, 700 की गुणा हम जब 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 की गुणा करते हैं कितना आता है, 49 और 2 जीरो, यानी 4,900 रुपए। 4,900 रुपए क्या निकल कर आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन यानी कि 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो इससे शॉर्ट ट्रिक और क्या हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की वीडियो और भी मैंने बनाकर डाल दी हैं, वो भी आप देख सकते हो, जिनमें मैंने पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए हैं। हमारी प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो समय समय से मिलती रहे।